विस्तार से तो आज का दिन देश के अन्नदाता के लिए अहम है। किसान सम्मेलन के बीच आज देश के 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि की सौगात मिली। पीएम मोदी किसानों के खातों में सम्मान निधि की 7वीं किश्त के तहत 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री एमपी समेत 6 राज्यों के किसानों से बातचीत करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। मध्य प्रदेश को होशंगाबाद जिले के बाबई में किसान सम्मेलन होना है, जिसमें सीएम शिवराज और प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल। किसानों के लिए बड़ी सौगात आज मिलने वाली है और प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट भी किया और लिखा है कि 25 दिसंबर अन्नदाता के लिए बेहद अहम है किसानों के लिए, क्योंकि दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को रकम ट्रांसफर की जाएगी उनके खातों में। पीएम किसान निधि की अगली किश्त जारी की जाएगी। सौभाग्य मिलेगा इस मौके पर, यह उन्होंने लिखा है। कई राज्यों के किसान भाई बहनों के साथ बातचीत करूंगा और 25 दिसंबर अन्नदाता के लिए बेहद अहम दिन है। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर ट्वीट किया है। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं भोपाल से। उनसे जानते हैं कि होशंगाबाद में ये कार्यक्रम होना है, एक सम्मेलन होना है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। तो क्या रूपरेखा है इस कार्यक्रम की, मनोज? जी बिल्कुल पुनीत, जो बीजेपी और जो सरकार की तरफ से पहले ही सुशासन दिवस को लेकर तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया गया था और आज 25 दिसंबर को अटल जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस पूरे मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश भर में मनाया जा रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी आज करीब 11 बजे जो है संबोधन करेंगे किसानों को और इस दौरान 18,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में डालने का काम करेंगे। इस राशि से मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को भी फायदा होने वाला है, उनके खातों में भी इस रकम जो है वो आएगी। और ऐसे में मध्य प्रदेश में भी विकास स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और तमाम मंडल के अलावा जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया। कल सरकारी विभागों में सुशासन दिवस मनाया गया था। एक दिन पहले सुशासन की शपथ अधिकारी कर्मचारियों को सरकारी विभागों में दिलाई गई थी, लेकिन आज क्योंकि सुशासन दिवस मनाया जा रहा है तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य कार्यक्रम है वो बाबई में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ में कृषि मंत्री साथ में रहेंगे और वहां पर किसानों को जो है संबोधित भी सीएम शिवराज सिंह चौहान इस दौरान करेंगे। साथ में पीएम का जो संबोधन होगा उसको सुनने का काम भी वहां पर किसानों के बीच में किया जाएगा। जी मनोज, एक बात और कि चिट्ठी जो कृषि मंत्री ने लिखी थी 3 कानूनों को लेकर, वो चिट्ठी भी बांटी जाएगी। बीजेपी इसके लिए सक्रिय होगी कि चिट्ठियां पहुंच गई, प्रधानमंत्री का एक पत्र भी साथ में है। तो ये इसको लेकर भी मतलब ये मौका जो है बीजेपी के लिए है और इस मौके के तहत ये चिट्ठी बांटने का काम भी बीजेपी आज करने वाली क्या? बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से कल न्यूज़ 18 ने बताया था कि जो चिट्ठी है जिसमें कृषि मंत्री की वो तमाम बातों का 8 पन्नों में जिक्र है, वो चिट्ठी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का संदेश किसानों के नाम उसको छपवाने का काम मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से किया गया था और मुख्यालय में इन तमाम चिट्ठियों को रखा गया था। अब ये चिट्ठी जो है, क्योंकि ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर किया जा रहा है, विकास खंड के स्तर पर किया जा रहा है, मंडल स्तर पे किया जा रहा है, जिला स्तर पे किया जा रहा है, क्योंकि जिला बीजेपी के जितने भी मुख्यालय वहां पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। और पीएम नरेंद्र मोदी जब संबोधित करेंगे तो जो बीजेपी के नेता, जो पदाधिकारी हैं, वो किसानों के साथ बैठकर पीएम मोदी का संबोधन सुनेंगे वर्चुअली। तो ऐसे में उस दौरान ये चिट्ठी जो है वहां पर जो छपाई है बीजेपी पार्टी के द्वारा वो किसानों के बीच में बांटी जाएगी। किसानों को बीजेपी के नेता उस दौरान इस बात को भी समझाएंगे कि इस चिट्ठी में जो तमाम जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है उसको दूर किया गया है। एक बार आप चिट्ठी को पढ़ लीजिए और चिट्ठी को वहां पर बीजेपी के नेता पढ़कर भी सुनाएंगे। जो अशिक्षित किसान है उनको
पढ़ के भी चिट्ठी को सुनाया जाएगा। तो पूरा जो कार्यक्रम था वो अब शुरू होने वाला है। 11 बजे से ये पूरा कार्यक्रम सुशासन दिवस के अवसर पर पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के द्वारा मनाया जा रहा है। किसान सम्मेलन कार्यक्रम हर विकासखंड के स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और प्रदेश स्तर पर मुख्य कार्यक्रम बावई में, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हो रहे हैं, वहां पर किया जा रहा है। तो पूरा प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। सरकारी विभागों में सुशासन की शपथ कल दिला दी गई थी, लेकिन आज किसानों के बीच में जाके बीजेपी जो कृषि बिल है उसके फायदे गिनाएगी और वो चिट्ठी भी बांटेगी। मनोज, चिट्ठी बांटने का काम कर रही है बीजेपी, चिट्ठियां छपवाई गई हैं। कल हमने देखा कि एक बड़ा सा लॉट आया था, लेकिन 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी खास तौर पर ये बार बार दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश के किसानों को कोई भ्रम नहीं है, मध्य प्रदेश के किसान आंदोलन में शामिल नहीं हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को पता है कि ये 3 नए कृषि कानून कितने फायदेमंद उनके लिए हैं। उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि इस चिट्ठी को बांटने की जरूरत आन पड़ी? जी बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के बीच में ये मैसेज बार बार पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि किसान जिस तरीके से आंदोलित हुए हैं उसमें मध्य प्रदेश के किसान शामिल ना हो, इसको लेके तमाम कोशिश बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि मध्य प्रदेश में जो नए कृषि बिल हैं उसके तहत कार्रवाई भी ग्वालियर समेत कई जिलों में लगातार व्यापारियों के खिलाफ की जा रही है। जो किसानों की खरीदी करने के बाद भाग जाते हैं उनके खिलाफ इस कृषि बिल के तहत अब कार्रवाई भी मध्य प्रदेश में शुरू हो गई। ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि कृषि बिल से कितना फायदा है, क्योंकि यदि मध्य प्रदेश के किसान भी आंदोलित हो जाते हैं और यहाँ से वो कूच करते हैं अपने दूसरे किसानों के पास, तो ये एक मैसेज गलत जाएगा। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के किसानों को शुरू से ही बीजेपी सरकार की तरफ से लगातार समझाया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं उस बिल के फायदों के बारे में बताया जा रहा है, किसान सम्मेलन किए जा रहे हैं लगातार। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसी कोशिश में है कि किसान किसी तरीके से भ्रम में ना रहे। और ये भ्रम की जो स्थिति बनी है, जो बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, तो ऐसे में उन भ्रम की स्थिति को दूर करने का काम बीजेपी यहाँ पर कर रही है। क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि जो तीनों जो बिल हैं उसके बारे में किसानों को पता नहीं है, उन तक जानकारी गलत कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा बताई जा रही है। ऐसे में उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए तमाम कोशिश की जा रही है, ताकि किसान किसी भी गलतफहमी में, भ्रम की स्थिति में आंदोलित ना हो सके। और यही सबसे बड़ा कारण है पुनीत कि मध्य प्रदेश में एक भी जगह पर प्रदर्शन नहीं हुए। हालांकि राजधानी भोपाल में किसान नेताओं की तरफ से कोशिश की गई थी, लेकिन वहां पहले सख्ती ना तो उस आयोजन की अनुमति दी गई और पुलिस ने सख्ती भी वहां पर दिखा दी थी। ये हमने देखा, भोपाल में कोई किसान ना पहुंच पाए, इसके लिए बाकायदा सीमा तक को सील कर दिया गया था कि कोई किसान प्रदर्शन करने ना पहुंचा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए मनोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कृषि कानून को लेकर बीजेपी किसानों के बीच चिट्ठी बंटवाएगी, जिसका जिक्र कर रहे थे मनोज और हम बात भी कर रहे थे। 17 दिसंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दरअसल 8 पन्नों का पत्र एक लिखा था किसानों को, और वही पत्र छपकर बीजेपी दफ्तर पहुंचा हुआ है। पीएम के संदेश पत्र भी आ चुके हैं और इसको अब बीजेपी किसानों के बीच बांटने का काम करेगी।